सत्यपाल मलिक से जुड़े हुए करीबियों के घर पर छापा मारा जा रहा है। सत्यपाल मलिक के मीडिया सलाहकार के घर पर भी छापा पड़ा है। 30 से ज्यादा लोकेशंस पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी कार्रवाई इसको लेकर मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही है। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें कथित तौर पर सत्यपाल मलिक ने 300 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाया है। मुख्य शिकायतकर्ता खुद सत्यपाल मलिक ही हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 30 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। शंकर, 30 ऐसे मुख्तलिफ ठिकाने हैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश भर में जहां छापेमार कार्रवाई हो रही है, और बड़ी बात यह है कि सत्यपाल मलिक के करीबियों पर ही छापा पड़ रहा है, और जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं, जो मुख्य शिकायतकर्ता हैं, वो खुद सत्यपाल मलिक हैं। शंकर, निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा दिया जा रहा है। और जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा इस वक्त में 30 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर इस मामले की अगर बात करें तो ये मामला हालांकि साल 2022 में सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर्ड हुआ था, और केस को रजिस्टर्ड करने के बाद इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की थी। लेकिन जिस तरह से इस मामले में सीबीआई के द्वारा यह तफ्तीश किया जा रहा था कि जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेन इस मामले में दर्ज हुआ है, उसकी बुनियाद क्या थी, क्या इस मामले में जो तमाम जानकारी निकल के सामने आ गई थी, किया गया था, क्या इस मामले की जानकारी ये साफ हो चुका था कि इस मामले में जांच एजेंसी की एंट्री होने वाली है, उससे पहले शिकायत दर्ज करवाया गया था, क्या इस मामले में किन किन आरोपियों की भूमिका रही थी, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण था। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही थी, और तफ्तीश के दौरान में अब तक कई आरोपियों से इस मामले में यहां तक कि शंकर आपकी आवाज हम तक शंकर आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच रही है, लेकिन प्लीज कंटिन्यू। जिस तरह से अगर बात करें, जम्मू कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं सतपाल मलिक, उनसे भी इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में अब तक कई आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है, और उसी के आधार पर जो तमाम जानकारियां निकल के सामने आई थी, जो तमाम साक्ष्य सामने आए थे, उसी के आधार पर सतपाल मलिक से जब पूछताछ की गई थी तो उन तमाम सवालों को दोहराया गया था, और इस मामले पे जो शिकायत और शिकायत से जुड़े हुए तमाम मामलों की जानकारी ली गई थी। तो आज की जो सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर, इसके हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कुल मिलाकर के 30 लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन की वाले दिनों में इस मामले में सीबीआई के द्वारा कुछ और बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। क्योंकि सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई के द्वारा आज की जो सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को जब्त किया है, कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया है, जिसमें कि प्रमुख तौर पर अगर बात करें तो सतपाल मलिक के जो पूर्व मीडिया सलाहकार रहे थे, उनके यहाँ पे आवास पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा किया गया। इसके साथ ही आज 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनका इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए काफी करीबी संबंध रहा है, तो उनके यहाँ आवास पर भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज देर शाम तक इस मामले में सीबीआई के द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया जाएगा, और उसी के आधार पर आने वाले दिनों में कई अन्य आरोपियों से पूछताछ की जा सकती है, और जरूरत पड़ने पर इस मामले में कानूनी प्रावधान के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। ठीक है शंकर, एक छोटा सा सवाल और कि बीते साल भी इसी तरह राजस्थान समेत कुछ अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई सीबीआई ने की थी, जब सीबीआई के हाथ में ये पूरा मामला आया था। अभी आपने कहा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो सबूत हैं वो भी जुटाए गए हैं, कुछ दस्तावेज जुटाए गए हैं, तो ये जांच किस ओर इशारा कर रही है शंकर? देखिए, जब सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई होती है, खासतौर पर अगर सीबीआई और ईडी की बात करें, तो काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा करने के बाद ही सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का इकट्ठा करना, क्योंकि दस्तावेज हो सकता है कि आप दस्तावेज को आप हटा दें, मिटा दे, जला दे, या उसे छुपा दे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होता है वो तमाम आरोपों की पोल खोलने में मददगार साबित होता है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करें, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर ही बहुत कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अगर वो एविडेंस को आपने डिलीट कर दिया है, मिटा दिया है, और या उसे छुपाने का प्रयास किया है, तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से ही तमाम जानकारियां निकल के सामने आ जाती हैं। तो कहा जा सकता है कि सतपाल मलिक और ये जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं, और इसके साथ साथ कई भी हैं, उससे जुड़े मामले की तफ्तीश के दौरान में कई ऐसे एविडेंस को पाया गया जो छुपाए गए थे, दबाए गए थे, और
उसे खत्म किया गया था। लेकिन उन तमाम सबूतों को, कई महत्वपूर्ण सबूतों को जांच एजेंसी के द्वारा, जांच एजेंसी के फॉरेंसिक लैब के द्वारा अब विस्तार से खंगाला जाएगा और खंगालने के बाद इस मामले में पूछताछ का जो संबंध है वो पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। तो एक तरह से देखा जाए कि जिस तरह से सीबीआई कार्रवाई कर रही है, जल्द ही इस मामले में ईडी का भी जो एक रोल है वो सामने आएगा और जांच एजेंसी ईडी के द्वारा भी इस मामले में कई लोगों से जल्द ही पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। जी शंकर, क्योंकि अभी छापेमार कार्रवाई हो रही है, सबूतों को जुटाया जा रहा है और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं वो एक आधार बन सकते हैं और आगे फिर ईडी का भी आपने जिक्र किया, किस तरह से ये जांच मोड़ लेगी देखना दिलचस्प होगा, महत्वपूर्ण भी। बहुत शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि सीबीआई लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। सत्यपाल मलिक से जुड़े करीबियों के घर पर छापा मारा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि शिकायतकर्ता खुद सत्यपाल मलिक हैं। 300 करोड़ रुपए की रिश्वत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। साक्ष्य जुटाने का काम किया जा रहा है और बीते साल ही सीबीआई ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया है। तभी से देश के अलग अलग राज्यों में और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के कुछ मुख्तलिफ ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और जो ज्यादा जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक 30 से ज्यादा लोकेशंस पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चिनाब नदी पर ये कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनना है। यहाँ 624 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है और चिनाब नदी पर इसे बनाया जाना है और इसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसको लेकर अब सीबीआई जांच कर रही है।